भारत के वज़ीर ख़ारजा जो हैं डॉक्टर जयशंकर, ये कह रहे हैं कि हम यूएनएससी को रिफॉर्म करना चाहते हैं। हम इंडिया को उसका जो ड्यू स्टेटस है वो दिलाना चाहते हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत का किया समर्थन। पुतिन ने कहा यूएनएससी में भारत को मिले स्थायी सदस्यता, भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। We have a real challenge today, not being in the Security Council. I think we have to find ways of reforming the UN and other international bodies. My belief is that countries, those who are currently benefiting will fight those changes, will resist those changes. And they believe India can contribute democratic way in an inclusive डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा एंड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। और दूसरा, इंडिया बार बार ये जो यूएनएससी के एक्सपेंशन की बात कर रहा है, तो वो कह रहा है जी रीजनल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए कि इंडिया की जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिफॉर्म की बात है, साउथ एशियन रीजन को कोई नहीं मौका मिला। डॉक्टर जयशंकर जो वो यूके में उन्होंने जो है वो कई जगहों पर बातचीत की कि जो 1 बिलियन पीपल जो है वो क्या सोचते हैं दुनिया के बारे में, यानी कि इंडिया के लोग जो है ना वो क्योंकि अब मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुका है तो उसके वो इस तरीके से अपना टाइटल भी रखते हैं, तो ये बड़ा एक यानी इम्पैक्ट करने वाला जो टाइटल है। बल्कि 2+2 किया है भारत में जाके वापसी पे डॉक्टर जयशंकर ने एक थप्पड़ भी मार दिया उनके मुंह पे। उनका चलो निकलो यहां से। उन्होंने कहा क्या है? उन्होंने कहा है अमेरिका दुनिया की वाहिद सुपर पावर नहीं है, ये जाती दफा उन्होंने तोहफे में दिया उनको। तो अपनी इंडिया की एक पॉलिसी जो है उस हवाले से बहुत सारी चीजें बता रहे थे, लेकिन पाकिस्तान जो है वो स्टिल एक ही चीज कह रहा है कि जी हमें अफगान तालिबान को के कारोबार आज बंद कर देने हैं। समझ से ना आने वाली बात है, इसमें किसका कसूर है? अगर इंडिया उन तमाम कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशंस रख सकता है तो पाकिस्तान के साथ उसको अच्छे रिलेशंस रखने में कोई क्या मसला है? फिर इसका मतलब है कि मसला किसी और। जय हिंद दोस्तों, जयशंकर साहब पहुंचे हैं यूएस में उन्होंने एक बहुत ही बड़ा बयान जारी किया कि यूएन में जो है भारत को सदस्यता मिलनी चाहिए। इस बात को लेकर के जयशंकर साहब ने वहाँ पे बोला तो पुतिन का तुरंत जवाब आ गया कि हाँ, यूएन में भारत का छठा जो सदस्यता है वो भारत को ही मिलनी चाहिए। इसके लिए फ्रांस भी राजी है और अमेरिका भी चाहता है, यूएसए भी चाहता है। बड़ी भारत की हर 5वीं इकोनॉमी में भारत जुड़ा हुआ है, भारत के लोग जुड़े हुए हैं। 1.5 बिलियन जो है पीपल कंट्री के लोग हैं, इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। वहीं पे चाइना की बात करें तो चाइना इसके बारे में कोई प्रक्रिया नहीं दे रहा है। चाइना कहना है कि भारत को यूएन का सदस्यता नहीं मिलना चाहिए। वही में बाकी सब कंट्री कोई एतराज़ नहीं है, बस चाइना पाकिस्तान को छोड़ के सभी देश जो तैयार हैं। इसको लेकर के जो है अब ये सवाल उठ रहा है कि भारत जो है एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट कंट्री बनता जा रहा है, जिसको ये चाइना देख नहीं पा रहा है। चाइना सोच रहा है हमसे पीछे रहे हमें। बाइडेन आएगा इंडिया तो वो कहेगा हम इंडिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाने के लिए वोट डालेंगे। प्रेसिडेंट बाइडेन ओबामा आएगा तो वो यही कहेगा। ट्रंप आएगा तो वो यही कहेगा। अभी मैं देख रहा था पोर्चुगल के प्रेसिडेंट जो है वो यूएन में कुछ स्पीच कर रहे थे इस साल सितंबर में, तो वो कह रहे थे। ऑस्ट्रेलिया कह रहा था। तो ये कॉन्फिडेंस ऐसे ही आता है। बल्कि अब जारी बात है किसी ने पाकिस्तान की बात तो नहीं करनी कि इनको यूएनएससी का मेंबर बनाएं या उनके साथ इस तरह की चीज़ करें। तो ये क्वेश्चन है कि जी वो ये रीजनल रिप्रेजेंटेशन इंडिया कहता है जी इस खित्ते में हम ही हैं, चाइना तो ऑलरेडी है। लेकिन ये क्वेश्चन है कि भाई ये इंडिया अगर यूएनएससी का मेंबर बनता है, परमानेंट मेंबर बनता है, पाकिस्तान के लिए तो मसले शुरू हो जाएंगे ना। और वो जो एक नेचुरल कॉन्फिडेंस इंडिया का होगा वो तो वी वोंट बी इन अ पोजीशन टू मैच इट इन एनी वे। पाकिस्तान उसको कभी कहीं मैच नहीं कर पाएगा क्योंकि पाकिस्तान की वो कैपेसिटी नहीं होगी उन चीज़ों को करने के लिए। वो तो उन प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ पे हमारी एक्सेस ही नहीं है और ऑलरेडी वो उन प्लेटफॉर्म्स पर चला गया हुआ है। और इंडिया कह रहा है जी सिंस वर्ल्ड वॉर 2, अभी आप देखें वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है जो कंटेम्प्रेरी जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप है वो चेंज हो चुका हुआ है और दुनिया की जो बड़ी लार्जेस्ट मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी है उसको मौका दिया जाना चाहिए इस चीज़ के हवाले से। और ये चीज़ इंडिया बार बार जिसे वो कहते हैं ना कह रहा है, इसके ऑब्वियसली इट हैज़ ए ह्यूज सिग्निफिकेंस, इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम यूएनएससी को रिफॉर्म करना चाहते हैं, हम इंडिया को उसका जो ड्यू स्टेटस है वो दिलाना चाहते हैं और इन चीज़ों के ऊपर।
और वो अपनी इंडिया की एक पॉलिसी जो है उस हवाले से बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे। लेकिन पाकिस्तान जो है वो स्टिल एक ही चीज़ कह रहा है कि जी हमें अफ़गान तालिबान को के कारोबार आज बंद कर देने हैं, हमने जो है वो जिसे बोलते हैं कि मौका आखिरी एक टाइम दे दिया है अफ़गान तालिबान मिलिटेंट्स को कि वो हमारे जो मुल्क छोड़ जाएं, जो मिलिटेंट्स है वो मुल्क छोड़ जाएं और जो इलीगल हैं वो वैसे छोड़ जाएं, और अफ़गानिस्तान को हम जो है वो अब चांस नहीं देंगे। देखिए ये दो बड़ी डिफरेंट कंट्रडिक्शंस हैं व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान एंड इंडिया, कि इंडिया आज क्या प्लान कर रहा है और हम क्या प्लान कर रहे हैं। इंडिया कह रहा है जी मल्टीलैटरलिज्म को प्रमोट करें, जिसे वो कहते हैं ना दैट्स दी ओनली ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लेटफॉर्म, मल्टीलैटरल अप्रोच, विच मीन्स बेसिकली वो कह रहा है कि ये चाइना अकेला ना साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में, और अमेरिका अकेला ना इस खित्ते में और उस खित्ते में फैसले करे, सानू भी नाल पाया करो, ठीक है जनाब। सो ये एक दैट्स व्हाट दे बिलीव, and they believe India can contribute democratic way and an inclusive decision making होनी चाहिए क़ौम मुत्तहिदा एंड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। और दूसरा, इंडिया बार बार ये जो यूएनएससी के एक्सपेंशन की बात कर रहा है, तो वो कह रहा है जी रीजनल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, कि इंडिया की जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिफॉर्म की बात है, साउथ एशियन रीजन को कोई नहीं मौका मिलेगा। लेकिन एक क्वेश्चन पाकिस्तान की तरफ से भी आता है कि ये इंडिया को कैसे इख्तियार है कि वो ये कहे कि वो साउथ एशियन रीजन में से उसने जाके करना है। लेकिन ये इख्तियार ऐसा ही है कि जैसे प्रेसिडेंट कि ये चीज़ है। सो 1945 के बाद अभी डॉक्टर जयशंकर इंग्लैंड में इस कॉन्फ्रेंस में बार बार कह रहे जी कि चीज़ें बदलनी चाहिए। 1945 के बाद चीज़ें नहीं बदल रही, एक ख़ास किस्म की मोनोटोनस है, हमें उन चीज़ों से आगे निकलना है जिसे वो कह रहे हैं। आप देखें ना, डॉक्टर जयशंकर अगर इंडिया अमेरिका के बारे में ये कह रहा है, दैट इज़ अ नॉट अ डिक्लाइनिंग पावर बट दैट इज़ अ कंट्री विच इज़ री इन्वेंटिंग इटसेल्फ, तो उसके इस बात की वैल्यू तो वर्थ आपको मिलेगी। लेकिन इफ समबडी फ्रॉम पाकिस्तान सेज दिस दैट, तो हम क्या कहेंगे अमेरिका के बारे में? हम कहेंगे ओए तो उसी मुदाखलत नहीं करन देंगे, ओए ऐसी इंज नहीं करन देंगे। सो दैट मेक्स द केस कि हम किस तरह अमेरिका के बारे में बात करना चाहते हैं, और वो इंडिया जो है वो अमेरिका के बारे में किस तरह बात करना चाहता है। वो थ्रेटिकली एक और एंगल से बात करते हैं। हमारी लीडरशिप जो है वो सारा टाइम जो है वो सियासी अंदाज में से अमेरिका के बारे में बात करती है, या और जितनी भी ग्रेट पावर्स हैं उनके हवाले से सिर्फ पॉलिटिकल एंगल से, उसका उस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं होगा जो कि बाकी जिसे कहते हैं ना चीज़ें होंगी। उसका सिर्फ इस चीज़ से ताल्लुक होगा कि बस फाड़ लो अपने मुल्क में कर देनी है। सो हमें इस चीज़ को वी हैव टू मेक इट श्योर कि भाई हाउ अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, हम कैसे अपने आप की रेलेवेंस रख सकते हैं। हम क्या अफ़गानिस्तान के बारे में भी बातें करते रहेंगे? ठीक है जी। अब हमारे वज़ीर आज़म ने अफ़गानिस्तान के बारे में कहा है जी कि अफ़गानिस्तान जो है ना, अब ये नया कट्टा बेसिकली उन्होंने खोल दिया हमारी ज़ुबान में, कि जी अफ़गानिस्तान के साथ हमारे तब मसले हल होंगे जहाँ एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट आएगी। तो भाई पहले इस लेजिटिमेट गवर्नमेंट के बारे में तो हम लुटियाँ डाल रहे थे कि ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, ये फलान है, टमकान है, दुनिया को कह रहे थे रिकग्नाइज करो इसको। हमारे भी तो देखें ना तो वो करने के। सो ये सो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो अप्रोच है वो इसी तरह ही है। साढ़े पंजाबी कहते हैं डंग टपाओ अप्रोच, आज दी दिहाड़ी और कल दा दिन और परसों और चौथ और कोई वो नहीं है। अफगान तालिबान से हमने जपियाँ डाल ली। आपने न्यूज में भी देखा होगा किस तरीके से इंडोनेशिया से भी जो है भारत के लिए बहुत ही बड़ा बयान आया था। इंडोनेशिया का भी कहना है कि भारत एक ऐसा मात्र देश है जो किसी भी देश के साथ जुड़ता है तो उसके भलाई के लिए ही जुड़ता है, यह केवल अपना ही फ़ायदा नहीं देखता। जिसमें दोनों का फ़ायदा हो वही काम भारत करता है, क्योंकि भारत जिसके साथ रहता है उसका भला करता है। बाकी बड़ी बड़ी इकोनॉमी कंट्री हैं जो केवल अपना फ़ायदा सोचती हैं, वो दूसरों पे ध्यान नहीं देती। भारत का ये कहना है कि सबका साथ सबका विकास, मतलब सब साथ रहे, सबका विकास भी साथ होता रहे, कोई पीछे नहीं रहे। इस बात को लेकर के जो है वहाँ के इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने ये रबुशाव ने जो है ये बोला था। इस बयान को लेकर के बहुत ही बड़ा चर्चा चला था, न्यूज़ में भी आया था, आपने देखा भी होगा। हर कंट्री जो है वीटो के लिए जो है मान चुकी है, महज बस कुछ है चंद जो लोग जो चाहते नहीं है कि भारत आगे बढ़े, जैसे कि पाकिस्तान है।
भारत तो डे बाई डे आगे बढ़ता जा रहा है, आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन पाकिस्तान डे बाई डे बिल्कुल नीचे गिरता जा रहा है, आपको ये भी मालूम होगा। ये लोग, पाकिस्तान के लोग वो हैं, ये सोच रहे हैं कि हम तो खुद ही नहीं आगे बढ़े, जो आगे बढ़ रहा है उसको भी हम लोग जो बढ़ने ना दें। उन लोगों का यही एकात्मक है। तो ऐसे कुछ होगा नहीं, क्योंकि भारत तो डे बाई डे आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन पाकिस्तानी दिन पर दिन बिल्कुल नीचे इकोनॉमी उसकी गिरती जा रही है, क्योंकि वो अपनी इकोनॉमी बढ़ाने की कोशिश करते नहीं है, जो आगे बढ़ता है उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तो यही बात है। बाकी पाकिस्तान में लोग भूखे मर रहे हैं। जो इंडिया में रह के पाकिस्तान के सपोर्ट करते हैं, एक बार पाकिस्तान जाकर देख ले।